मीन राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं पैसे साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को चल करके इनका राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का वक्र होना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कैसे दुनिया आपको सलाम करेगी, किस प्रकार से वक्त बोलता है, कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख संपदा, संपन्नता, विवेक, समझदारी, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति की, तो सदैव बृहद रूप से इसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ होते हैं वहाँ तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही साथ इनकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ती है वहाँ 10 गुना ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसके अलावा एक और बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके पास परिणाम देने की क्षमता 3 गुना अधिक होती है, चाहे फिर वह खराब हो या फिर अच्छा। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए आपकी राशि और आपके 10th हाउस यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर वक्र हुए हैं? तो आपके तीसरे घर में वक्र हुए हैं। अब इनका आपके तीसरे घर में वक्र होना वैसे तो यहाँ के कोई अति विशिष्ट कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। सबसे पहले तो इस समय आपके कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको दिलाएंगे, आपका सहयोग उन्हें दिलाएंगे। जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर चमक धमक सिनेमा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। एक और बात, वक्र ग्रह उसकी पीछे आने की टेंडेंसी होती है, यानी कि पिछले भाव का भी परिणाम लगभग 70% तक वह प्रदान करता है। तो इस समयावधि में न सिर्फ आपका पराक्रम, एफर्ट, पुरुषार्थ आपका साथ देगा, बल्कि आपकी वाणी की प्रभावशीलता भी हर किसी को प्रभावित कर पाने में अहम भूमिका निभाने वाली है। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, खास करके वह लोग जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने वाली है। इनकम के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। यह समय काफ़ी हद तक आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए आयाम भी प्रदान करेगा और ताबड़तोड़ मेहनत भी करवाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब आपके तीसरे स्थान में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर, 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर पर और 9वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर जा रही है। 5वीं दृष्टि के प्रभाव से बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको कदम कदम पर मिलेगा, आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य उनके सहयोग से पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वह सभी जातक जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि के आशीर्वाद से आने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी भरपूर सहयोग, पूरा उनका स्नेह, आशीर्वाद, सब कुछ इस वक्र गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी समय 4 गुना अधिक
श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। बृहस्पति का वक्र चाल पहले तो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके प्रदान करेगा। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर अर्थात आपके भाग्य के घर पर जा रही है। स्वयं बृहस्पति भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, तो कहना ही नहीं। इस वक्र गोचर काल के दरमियान भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, इनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। हर डिसीजन समझदारी और विवेकपूर्ण होगी। यात्रा आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाली है। चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें, छोटी यात्रा करें, लंबी यात्रा करें, वह जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर जा रही है, तो कहना ही नहीं। इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व में लाभ की चाहत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी और लाभ की चाहत के चलते ही आप एफर्ट भी लगाएंगे, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है उसको छोड़ करके कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, जिसे पूरी करने के लिए आप लगातार एफर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो समझ लीजिए इस वक्र गोचर काल के दौरान आपको उस अधूरी इच्छा को पूरा करने का मौका मिलेगा। और बृहस्पति आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय काफ़ी हद तक आपको रोग, रिपु और ऋण से भी छुटकारा दिलाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय काफ़ी हद तक आपको रोग, रिपु और ऋण से भी छुटकारा दिलाएगा। अर्थात आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो वहाँ से बाहर निकलने में बृहस्पति अहम भूमिका निभाएंगे। आपके ऊपर कर्जा है, लोन, तो सिर्फ इतना ही नहीं, इस समयावधि में रोग, रिपु और ऋण से भी बृहस्पति आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। अर्थात अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो उसे चुकाने में अहम भूमिका निभाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ों से बाहर निकालेंगे। और आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह भी इस समयावधि में आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी समय बढ़िया रहने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आप लीडर की भूमिका में कार्य करेंगे, जिससे आपका प्रदर्शन हर किसी को दिखाई देगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल शनि की 7.5 के इस दौर में भी आपके लिए कुछ मामलों में बढ़िया रहने वाला है। आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी पूरी होने वाली है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, साथ ही साथ ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।